गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैंने बनाया है पत्ता गोभी और मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और अनमोल अभी स्कूल से आ गए हैं और उन्होंने वर्क कर लिया है और चाय वगैरह भी पी ली है। लेकिन परेशान तो सभी लोग हैं और परेशानी में मन नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया, इनकी अनमोल अभी के पापा ने ही बनाई थी चाय। और वो भी अब बहुत हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जितना काम बनता है मैं मतलब सपोर्ट उतना वो करवा लेते हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे ही देखते रहें, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। ये हो गए हैं ढेर सारे बर्तन चाय नाश्ता के और अब मैं इनको कर ले रही हूँ क्लीन। करना तो पड़ेगा, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, करना तो हम ही को पड़ता है। आज ये वाला गोभी लाए हैं, ग्रीन वाला, मुझे बहुत पसंद आया है। ये लोग के फाइनल टूर्नामेंट जीत कर आए हैं, तो ये लोग डीजे पर उसका एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी को हो रही है प्रॉब्लम सांस लेने में, उनकी धड़कन कम चल रही है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे भी पता नहीं था, उन लोगों ने मुझे बताया नहीं था और मेरा भी मन था कि मैं देख लूँ और उनके पास हो आऊँ। लेकिन ऐसा है कि बाहर की जगह है, वहाँ उनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जैसे बाहर है, हॉस्पिटल है, तो ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। उनकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी मन है जाने का, उनका भी मन है, उनका भी मन हो रहा होगा। लेकिन अब अकेली जगह में क्या करेंगे वो लोग और मैं भी क्या करूँगी जाकर। तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ और जैसे कि बात दिन भर करते ही रहते हैं और ऐसे में भी तो फ्री ही जैसे रहते हैं, ना तो कुछ काम में मन लगता है ना कुछ बात करने का मन लगता है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करती रहती हूँ। तो उनका ऑपरेशन होना है सोमवार को, छोटी सी सर्जरी होगी, सही हो जाएंगी वो। लेकिन टेंशन वाली बात तो रहती है कि सर्जरी होना, चाहे वो किसी भी चीज़ की सर्जरी हो, सर्जरी में दिक्कत लगती ही है। आसान रहता तो हर चीज़ आसान है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती थी कि इस चीज़ की सर्जरी होना है। सर्जरी शब्द में ही लगता है कि अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ईश्वर करे सर्जरी हो जाएगी वो सही हो जाएंगी, ईश्वर करे अच्छे से सही हो जाए, उनको भी कोई टेंशन ना हो। सुनने में ही टेंशन होने लगती है और जिसका होता है उसको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती होगी कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन भगवान सब देखता है, सबकी रक्षा करता है। और हाँ, उनकी सर्जरी के लिए मैंने बता दिया। अनमोल अभी गए हैं और उनके पापा यहीं पास ही में भंडारे में, और मैं नहीं गई हूँ। मैंने कुछ अभी बनाया नहीं है, शाम को मेरे लिए थोड़ा सा खाना रखा है। वैसे भी खाना खिलता कहाँ है, थोड़ी थोड़ी पानी पीकर खा लेते हैं, पी लेते हैं। और सोमवार को उनका ऑपरेशन होगा, तो हो सकता फिर मैं चली जाऊंगी अगर सही लगेगा उन लोगों को। तो वो लोग कह रहे थे कि हम बुला लेंगे, क्योंकि फैमिली मेम्बर है तो ये भी नहीं सोचेंगे कि वो आई नहीं है, आना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि जब ज़रूरत लगेगी, समझ में आएगा तो हम फ़ोन कर देंगे तो आ जाना। क्योंकि वो भी समझेंगे कि मैं भी समझ रही हूँ, उन लोगों ने जब मना किया तो मैं भी समझ गई कि सही किया उन लोगों ने। और उन्होंने भी कह दिया कि जब लगेगा ज़रूरत तो हम बता भी देंगे। तो ये भी मुझे सही है कि मतलब अकेले वो लोग परेशान होंगे या मैं परेशान होंगी। तो इससे अच्छा ये है कि जब उन्हें ज़रूरत आएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं है या उनका मन नहीं है। एक दूसरे की परेशानी में हर बात समझनी चाहिए, ना ही ये सोचना चाहिए कि उन्होंने मना कर दिया तो फूल के बैठ गया। ऐसा नहीं है, या ये मुझे उनको भी समझना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए। और भाई बहन में, परिवार में ऐसा होता है कि थोड़ी सी बात को समझना चाहिए, कोई बात को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन टाइम पर जाऊंगी जब उनको ज़रूरत होगी। पहले से जाके अभी कुछ काम भी नहीं है। और रात में थोड़ी मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, अब वो रिलैक्स है, आज पूरा दिन आराम से निकल गया, सही है। तो भगवान करे उनका जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है जब तक वो सही रहे, और जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उन्हें सही तो होना ही है, तो वो सही हो जाएंगी। और मैंने तैयारी भी कर ली है, मतलब जैसे अनमोल अभी आए थे तो मैंने उनकी यूनिफॉर्म सारी धो दी है और जैसे ही सूख गई तो मैंने प्रेस भी कर दी है, जिससे कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो बच्चों का भी कोई काम नहीं छूटेगा और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उधर टाइम पे पहुंच भी जाऊंगी। और ऐसा है नहीं है कि
कुछ प्रॉब्लम है तो सीधे चले जाओ, थोड़ी बहुत घर की व्यवस्था देखना पड़ती है। तो मैंने आटा भी रखवा दिया है चक्की में कि मैं चली जाऊंगी तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने खाने में। इनके पापा वैसे भी खाना वगैरह बना ही लेते हैं, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। फिर भी अब ऐसी चीजें हैं जो इनके पापा नहीं कर सकते, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह नहीं धो सकती। अर्जेंट होगा तो वो धो भी लेंगे, लेकिन जितना मुझसे अपनी तरफ से घर की जिम्मेदारी संभालने में आसानी लगेगी तो उतनी तो मैं करती ही जाऊंगी। तो मैंने गल्ला भी गेहूँ भी रखवा दिया चक्की में, कपड़े धो दिए, प्रेस कर दिए, उनके भी धो दिए, उनके भी प्रेस कर दिए, जिससे कि उनको ज़्यादा काम ना पड़े। वो भी समझदार हैं कि जब काम पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे, और वो हमेशा मेरी बात वो समझ जाते हैं, करते भी हैं। और ये नहीं है कि बिल्कुल भी पूरा मैं फिर उनकी अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं भी उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ जाऊं। मुझे भी थोड़ी बहुत समझना चाहिए, तो मैं भी उनके हिसाब से काम पूरा कंप्लीट करती जा रही हूँ। और जैसे ही कॉल आएगा तो मैं जाने की भी कोशिश करूंगी। और अनमोल अभी के इत्तेफाक ऐसा हो गया कि अभी ही उन लोगों के स्कूल खुले हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं खुलते तो ये रहता कि खुले ही नहीं है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती। अब लंच वगैरह भी बनाना, सारी प्रॉब्लम इकट्ठी आ गई हैं, लेकिन मैं सबको निभाऊंगी, सबको करूंगी और कर रही हूँ। जितना हो सकेगा उतना तो मैं करूंगी ही। और मुझे बस ये लग रहा है कि मम्मी की तबीयत जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और थोड़ी बहुत परेशानी, और हॉस्पिटल में ये थोड़ी देखना पड़ता है कि अच्छी जगह हो जाए, या ये लगता है कि तबीयत सही हो जाए, चाहे जैसी हो तो हो ही जाएगी। इतना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि मम्मी सही हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन बस ये है, जब तक कोई चीज पक्की ना हो जाए तो थोड़ा बहुत डाउट रहता है, और ये रहता है पता नहीं कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तो यही सब लग रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आप लोगों का भी सपोर्ट है और दुआ भी सबसे ज्यादा काम करती है। तो आप लोग तो कर ही रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग कर रहे हैं, और पापा भी करेंगे, मम्मी भी करेंगे। मम्मी तो विंध्यवासिनी माता है महुआ में, मैं आप लोगों को शायद पहले वीडियो में दिखाया भी है। सीढ़ियों हाँ, पहाड़ में सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, तो उनको मम्मी बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो वो उन्हीं को याद करती रहती हैं कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो ऑपरेशन में और अच्छे से हो जाए। तो वो उनकी सुनती भी हैं, हर एक बात सुनती हैं। वो मंदिर में जैसी श्रद्धा भगवान के ऊपर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास हो, नहीं, भगवान भी सुनते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि अंधविश्वास फैला है या करना नहीं चाहिए, भगवान भी हर एक चीज सुनता है। तो भगवान भी हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी करेंगे, और डॉक्टर तो करेंगे ही, सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉक्टर ही हैं, वो भी करेंगे। और बस मैं अभी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अभी ये लोग नहीं आए हैं, 10 बजने वाले हैं, अभी नहीं आए हैं ये लोग। और भाई छोटा है, उसको भी हम लोग समझाते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसकी माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में घूम रहा है, उसको तो लगता ही होगा कि कैसे होगा, कितनी देर में होगा, जल्दी हो जाए। और उसके सामने जब मम्मी को प्रॉब्लम होती होगी तो उसे भी दिक्कत होती होगी कि मेरे सामने मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। और मम्मी भी सोच रही होंगी कि अकेला है, कितना परेशान होगा। तो इस वजह से मम्मी भी अपना दिल पक्का करे होंगी कि मतलब बच्चे को भी कोई दिक्कत ना होगी। मम्मी घबरा रही हैं, उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है, मम्मी भी ये सोच रही हैं कि अकेला है तो उनके उसके साथ भी घबराहट वाला कोई काम ना हो कि बच्चा घबरा जाए। तो वो भी अपने हिसाब से अच्छा ही कर रही हैं। जब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो बताएंगी ही, क्योंकि बच्चा काय के लिए आया, इसीलिए आया कि मम्मी की देखभाल कर सके और अच्छे से कर सके। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया है, मैंने बात की है, मैंने पता किया है। मेरा भांजा रहता है ग्वालियर में, मैंने उससे बात की है, तो वो कह रहा है कि हाँ वो डॉक्टर अच्छे हैं। तो वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मामी अच्छा डॉक्टर है, आपको जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आप भी मुझे फ़ोन करना। तो मैं भी उससे बात कर रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत पहले से भी मेरा अच्छा कांटेक्ट था और उससे। और जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तो वो भी मुझसे बात करता रहता है। तो अब मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।